हेलो स्टूडेंट्स, मैं शत्रुघ्न सर एक बार आप लोगों के लिए 11-12 का फ्री ऑनलाइन क्लास लेकर के उपस्थित है। जनरली 11-12 का बेस मजबूत होना चाहिए और 11-12 दोनों के लिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत जरूरी है। जो बच्चे 12 में हैं उन लोगों को इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ना है और इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री का जबरदस्त रोल होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट 11 में हो या 12 में हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो 10th के बच्चे हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर जो बच्चा कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये उपयोगी है। लेकिन मुख्य रूप से ये क्लास जो हम लोगों का है ये 11-12 के लिए हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, जेई के लिए स्टार्ट हो रहा है और ये कंटिन्यू जो है YouTube पर फ्री क्लासेस चलता रहेगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना है कि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लासेस कैसी लग रही है। आज से हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, ठीक है। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। देखो, त्रिकोणोमेट्री जो है वो पूरा फंक्शन जो है त्रिभुज से रिलेटेड है। आगे चल करके, अभी तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे, आगे चल करके जब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में जाएंगे तो हम लोग किसी भी ट्रायंगल के बारे में ये सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, शुरुआत हम लोग करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट इसमें हम लोग करेंगे। मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा समकोण त्रिभुज। मान लो कि यह एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है हम लोगों का 90 डिग्री है। बी हम लोगों का क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। तो अब दो चीजें हैं। अगर हम लोग कोण सी के बारे में कहें, अगर हम कोण सी के बारे में कहें, यानी कि थीटा अगर यहां पर पूरा अगर फोकस अगर हम लोगों का एंगल सी के बारे में रहे, सी के बारे में चीजें अगर चर्चा यहां पर हो रही हो, तो सी के बारे में तुम लोग देखोगे कि ये हमारे पास लंब हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग शॉर्ट में पी से सूचित करते हैं, है ना। अब यहां पर देख सकते हो कि थीटा के जो सामने है उसे हम लोग लंब कहेंगे। अब थीटा के जो सटा हुआ समकोण भुजा है इसे हम लोग आधार कहेंगे। आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसे बी से सूचित करते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसे हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है और एच से सूचित किया जाता है। दूसरी चीज है कि अगर यहां पर हम कहें कि यही चीज, अगर यही समकोण त्रिभुज हमारे पास रहे और साथ ही साथ यहां पर एक चीज केवल चेंज कर दिया जाए, वह यह है, जैसे बी यहां पर भी हम लोगों का 90 डिग्री है, देख सकते हो समकोण है तो एक कोण को 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, है ना। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण को 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। अब यहां पर है कि अगर हम सी नहीं बल्कि ए के बारे में चर्चा करें, अगर हम कहें कि कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो ए के लिए लंब यह होगा। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से सूचित करेंगे हम लोग। ये हम लोगों का आधार होगा, बेस होगा, और ये हम लोगों का हाइपोटेनस होगा। तो सवाल उठता है कि हम लोग लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे और कर्ण किसे कहेंगे। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले परपेंडिकुलर की बात कहते हैं तो यहां पर कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज में, है ना, थीटा, थीटा का मतलब जिस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे अगर ए के बारे में पूछा जाएगा तो ए के सामने लेकर के चलेंगे, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, ठीक है,
उसके बाद अगर हम लोग बी की कहें यानी कि बेस की बात कहें तो समकोण त्रिभुज में थीटा के संलग्न का मतलब होता है एडजेसेंट। ये जो है एडजेसेंट नहीं, लंबवत भुजा, यानी कि लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत भुजा। उसके बाद यहां पर हमारे पास कर्ण होता है हाइपोटेनस, जैसे 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा। अब जरा सा समझना कि अगर हम किसी से कहें कि सी के लिए, यहां पर देखा जाए तो एंगल सी के लिए यहां पर लिखा गया है, एंगल सी के लिए यह लंब है, एंगल सी के लिए यह आधार है। देखो लंबवत भुजा दो गो होता है, जैसे ये मान करके चलो कि एक भुजा है, एक भुजा ये है, दोनों 90 डिग्री पर कट रहा है, तो जो दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर साइड कहते हैं, लंबवत भुजा के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक बात? जो दो साइड जो है, जैसे ये बी और बीसी दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो सी के सामने की जो भुजा है वह हमारा लंब होगा। सी के संलग्न मतलब सटा हुआ लंबवत भुजा, सटा हुआ तो एसी भी है लेकिन लंबवत हमारा बीसी है, तो सी के लिए आधार हमारे पास बीसी हुआ, और कर्ण जो है 90 के सामने की भुजा होता है। लेकिन अगर हम ए की बात करें तो ए में यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सामने की भुजा हमारे पास पी है, ये लंब हो गया यानी कि लंब बीसी है। ए के लिए आधार हमारे पास ए बी है और कर्ण हमारे पास एसी ही रहेगा। आशा करते हैं कि यहां पर हम लोग, है ना, यहां पर हम लोग लंब, आधार और कर्ण को भली भांति समझ लेंगे। चलो इस चीज को हम लोग क्लियर करने के लिए एक और फिगर लेते हैं जिसमें हम लोग लंब, आधार और कर्ण को पहचानते हैं। चलो देखोगे फिर से, देखो मैथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस जरूरत है चीजों को बेसिक से जानने के लिए। जैसे मान करके चलो कि एक हम ऐसा त्रिभुज लिए जो समकोण नहीं है, ठीक है, तब तो सीधी सी बात है कि इसमें लंब, आधार और कर्ण नहीं मालूम है हम लोगों को। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक काम कर दिया जाए कि ए से यहां पर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींच दिया जाए, अब तुम्हारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गया। मान के चलो कि ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, ये हमारे पास गामा है और ये हमारे पास डेल्टा है। नाम कुछ भी दिया जा सकता है। अब अगर हम तुमसे कहें कि अल्फा के लिए अगर हम कहें इस कोण के लिए, तो केवल तुम लोग ये वाला समकोण त्रिभुज को देखोगे, तो इसके सामने का भुजा हमारे पास ये है। पूरा त्रिभुज देखने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग जैसे मान करके चलो कि केवल इस त्रिभुज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो अल्फा के सामने की भुजा यानी कि ये हमारा पी जो है एम हो जाएगा, यानी कि लंब जो है हमारा एम होगा। इसके लिए आधार हमारे पास बीएम होगा, आधार हमारे पास क्या होगा, बीएम होगा, और कर्ण जो होगा वो हमारे पास ए बी होगा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं इसके लिए। जैसे तुम लोग देखते हो कि कहीं पर साइन अल्फा, कहीं पर साइन बीटा, कहीं पर साइन गामा, कहीं पर साइन थीटा, तो हमें हर बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मान करके चलो कि अगर हम बीटा के लिए तुमसे पूछ रहे हैं, तुमसे अगर पूछे बाबू कि बीटा के लिए क्या होगा, देखो बेटा हर बात को बिल्कुल अगर बेसिक से नहीं समझोगे तो बिल्कुल ही आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। अगर बेसिक से हम लोग बात को समझते चलेंगे तो आगे चल के 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जरा सा सोचो कि बीटा के लिए इसके सामने का भुजा बीएम है, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमारे, देखो सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो लंब हमारे पास बीएम हो गया। इसमें सटा हुआ 90 डिग्री बनाने वाला एम है, तो ये आधार हमारे पास एम हो गया, और कर्ण जो है दोनों में सेम रहेगा, ये हमारे पास ए बी रहेगा। देख लिया तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस त्रिभुज में आते हैं, साफ कह रहे हैं कि अगर इस त्रिभुज में आ रहे हो तो इस त्रिभुज से मतलब अभी नहीं रखो, यानी कि फोकस तुम्हारे पास केवल इसी ट्रायंगल का होना चाहिए। अगर हम कहें कि गामा के लिए क्या होगा, तो
तो गामा के लिए अगर लंब की बात कहें तो सामने की भुजा हमारे पास MC है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, MC है। अगर हम कहें कि बेस क्या होगा तो देखो इसके लिए 90 डिग्री बनाने वाला दो गो साइड है। कौन कौन साइड है, एक है AM और दूसरा है MC। तो इसमें संलग्न का मतलब सटा हुआ, देखो इसमें सटा हुआ दो गो भुजा है, एक ये है और एक ये है। तो 90 डिग्री बनाने वाला हमारे पास ये है, ये तो हमारे पास 90 के सामने का है जो बाद में कर्ण बनने वाला है। तो 90 डिग्री बनाने वाला में सटा हुआ भुजा हमारे पास AM है, ये हो गया AM। कर्ण फिक्स है 90 के सामने की भुजा, देखो 90 डिग्री यहां पर है, सामने की भुजा AC है, ये AC हो गया। अब अगर हम डेल्टा के लिए कहें, देखो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है हम कोण का नाम दिए हैं, जैसे तुम ही लोग हो। अब सोचो कि हर लड़का को लड़का तो नहीं बोल सकते हैं, हर लड़की को केवल लड़की बोलेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए सबका कुछ ना कुछ नाम होता है ना। सेम चीज यहां पर भी है, कोण का नाम जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा है ना, कहीं ABCDLMNPQR कुछ भी रह सकता है। तो डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के सामने की भुजा यहां पर AM है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, AM हो गया। उसके बाद इसमें इस देखा जाए तो इसमें दो गो भुजा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन इसके संलग्न का मतलब एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ भुजा कौन है, MC। तो बेस हमारे पास क्या हो गया बाबू, MC हो गया। हाइपोटेनस 90 के सामने का साइड है, तो ये हमारे पास AC हो गया। यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर रहता और इसमें अगर किसी भी एंगल के लिए हमसे पूछा जाता कि P, B और H क्या होगा, तो बिल्कुल इजी वे में हम लोग इसको लिख करके चल सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें बिल्कुल स्पष्ट है। और हर बात का करना क्या है, तुम लोग कॉपी पर स्पष्ट रूप से सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को लिखना शुरू करोगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। और जो बच्चे बिल्कुल भी कमजोर हैं उन लोगों को भी 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1% भी चिंता अगर कर रहे हो, मेरे रहते हुए तो खैर चिंता करना ही नहीं है ना। मैथ का हम लोग भूत जो है भगाने वाले हैं। अब देखो, अब आगे ठीक है, अब फिर से आते हैं। अब देख लो, जैसे अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। अगर मान करके चलो कि हम थीटा यहां पर रख रहे हैं, तो ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास कर्ण है। तुम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, जिसमें सुना होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। वो बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या हम लोग पढ़े हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए P से डिनोट करते हैं। आधार को बेस कहते हैं, इसीलिए B से डिनोट करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं हाइपोटेनस, कर्ण। हाइपोटेनस H से शुरू होता है, इसीलिए हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो यहां से तुम लोग देख रहे हो कि अगर हम कहें कि P स्क्वायर बराबर, तो B स्क्वायर को इस तरफ अगर ले जाओगे तो प्रेम पूर्वक H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। देखो, तुम B स्क्वायर को इस तरफ लेके आ गया, तो दूसरा साइड में अगर जाता है तो प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, गुना से भाग हो जाता है, भाग से गुना हो जाता है ना। पावर अगर n है तो 1/n हो जाता है, 1/n है तो n हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम इसको उस तरफ ले गए होते तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देखो, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस थ्योरम है ना। ये क्या है, पाइथागोरीय त्रिक के नाम से भी जाना जाता है। अब बताओ कि अगर हम H स्क्वायर बराबर ये लिखे हुए हैं, तो H का मान निकालना होगा, तो स्क्वायर को हम इस तरफ लाएंगे, तो ये हमारे पास P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा।
अगर इसमें अगर हम लोग ले जाते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। ये छोटी सी बात है, मुझे भरोसा है यार, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, बहुत कुछ जानते हो। नहीं, जैसे हनुमान जी के पास ताकत बहुत था, बस जरूरत था हनुमान जी को याद दिलाने के लिए कि आपके पास ताकत बहुत है, आप समुद्र को तो ऐसे ही लांग सकते हैं, लेकिन वो बेचारे भूल गए थे। ठीक उसी प्रकार से कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेमिना है, बहुत सारे शक्तियां हैं, बहुत सारे पावर है, बहुत सारे एनर्जी है। बस जरूरत है उस एनर्जी को उसे दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे अंदर ये एनर्जी है, बस जरूरत है उसका यूज करने के लिए। तो बस इन्हीं चीजों को हम लोग लेकर के चलते हैं और हर बच्चा जो है बिल्कुल इजी वे में चीजों को समझ लेगा, 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल ही छोटी सी बात यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हम लोगों का हो गया। अब जरा सा देखो, अब कुछ जो है ना, कुछ ट्रिपलेट नंबर तुम लोग याद रखोगे, बड़ा काम करेगा। ऐसे आगे चल के हम बताने वाले हैं कि उस ट्रिपलेट नंबर का यूज कैसे करेंगे, लेकिन एक बात केवल ध्यान में रख लो कि कुछ ट्रिपलेट नंबर, जैसे मान करके चलो कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 5 का स्क्वायर। जैसे जोड़ के देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो इधर 25 हो रहा है, और इधर भी 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। यानी कि देख रहे हो कि दोनों हम लोगों का क्या है, बराबर है। ठीक उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हम लोगों का 13 का स्क्वायर होता है। 5 के लिए 25, और बोलते जाओगे तुम लोग, कमेंट करोगे कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर 144। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 169 169 होगा, और 13 का स्क्वायर भी 169 होता है, यानी कि यह भी हमारा ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरियन ट्रिक है। उसके बाद देखो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या, 17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का 225 होता है, जोड़ोगे तो 289 होगा। 17 का स्क्वायर भी तो हमारे पास 289 होता है। नहीं, यहां तक की बातें क्लियर है। आगे देखो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। याद रखना, ये लंब और आधार में से बदला बदली हो सकता है। जैसे ये लंब होगा तो ये आधार होगा, अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा। क्योंकि बताए थे हम कि ट्रायंगल जो है, जैसे मान के चलो कि कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल है, तो ये मान लेके चलो कि पलट गया तो लंब और आधार इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, ये दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये हमारे पास 625 आएगा, और यहां से भी हमारा 625 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल दोनों जगह सेम है। तो कुछ ट्रिपलेट नंबर तुम लोग याद रखो कि एग्जाम में जबरदस्त काम करने वाला है। कुछ को हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि तुम लोग जो है बहुत सारे ट्रिपलेट नंबर को याद कर लो। कुछ को याद करने की जरूरत है जो एग्जाम में हम लोगों को बार बार पूछता है। ठीक है, तो एक बार में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बस कोशिश ये रहेगा, जैसे मान करके चलो कि 9 के स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट नंबर है। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, इसको जोड़ोगे तो 1681 होगा, और यह भी तो 1681 ही होता है। बस ये हमारे पास ट्रिपलेट है ना। अगर हम कहें कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जोड़ोगे तो 841 होगा। यहां पर देखोगे तो 29 का जो स्क्वायर होता है 841 होता है, तो बिल्कुल हमारा ट्रिपलेट है। तो कुछ 5-6 ट्रिपलेट नंबर को तुम लोग याद रखो। 5-6 के बाद बाकी चीजें तो हम कर ही देंगे तुमको। अब एक और याद रखना तुम लोग, बहुत काम करेगा। जैसे अगर हमारे पास लंब के रूप में 2a, आधार के रूप में a स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण के रूप में a स्क्वायर प्लस 1, जैसे मान करके चलो कि हमारे पास ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। एक बात ध्यान में रखना, लंब और आधार बदल सकता है। बार बार इस चीज को फोकस कर रहे हैं कि लंब और आधार हमारा बदल सकता है। अगर हम लोग यहां पर 2 से भाग देंगे तो a होगा a स्क्वायर माइनस 1/2 और a स्क्वायर प्लस 1/2,
ये तुम लोग पक्का याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने में काम करेगा। 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो ट्रिपलेट में हमारे पास यह भी है, हालांकि इसका रोल जबरदस्त है ना, इसका जो रोल है जबरदस्त है, इसका जबरदस्त भूमिका है। हम इसके बारे में बताएंगे कि सारा ट्रिपलेट नंबर, दुनिया का जितना ट्रिपलेट नंबर है, सारा का सारा ट्रिपलेट नंबर इसी से 3 गो से निकलता है। दुनिया का कोई भी ट्रिपलेट नंबर हो वह इसी से निकलता है। थोड़ा सा इसको हम लोग जो है सरप्राइज के लिए रखते हैं, इसको हम लोग जो है स्पेशल एक क्लास में चर्चा करेंगे, वो आधे घंटे का होगा, जिससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है ना, सब्जेक्टिव के लिए तो चलो हम लोगों को लिखना पड़ता है, वो तो बात की बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, और उसके लिए हम लोग जो है इस ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे। उसके लिए आधे घंटे का स्पेशल क्लास रखने वाले हैं। आशा करते हैं कि तुम लोगों को यहां तक की बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर बाबू तुमको ये बात समझ में नहीं आया है ना, तुम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे होंगे, मुझे पता है, कुछ बच्चे 15 साल के होंगे, कुछ 16 साल के होंगे, कुछ 17 साल के होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में डर पैदा हो जाता है। देखो 6 महीना का टाइम हमारे पास है 11 वालों के लिए, और 12 वाले के लिए 7 मंथ। तो ये 6 और 7 महीना जो है, यानी कि जो 12 में बच्चे हैं उनको 7 महीना और 11 के लिए 6 महीना का हम लोग यहां पर क्लास रखेंगे। 6 महीना में कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट को, बेसिक चीजों को क्लियर कर ले, ताकि आगे चल के हम लोगों को दिक्कत नहीं। और खास करके हम फोकस करने वाले हैं प्रैक्टिस वर्क पर, खास करके फोकस करने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें अक्सर बच्चा जो है सोचता है कि नकल कर लेंगे, नंबर कम आता है। यार देखो, एक बात जान लो कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना उतना ही आसान है जितना कि चुटकी बजाना आसान होता है। यार 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है, अगर यार 50 क्वेश्चन भी हम लोग अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर धिक्कार है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे जो है 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। उसके लिए जो हम टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट में भी जो है पार्टिसिपेट करना होगा। टेस्ट अगर दोगे फिर उसका डिस्कशन होगा, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया जाता है, ये चीजें बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी देखा जाए क्या कह रहा है। अब जरा सा समझना, अब है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। अभी अभी तुम लोग देखा कि ट्रिपलेट बनाने के लिए लंब, आधार और कर्ण की जरूरत है ना। तो अगर हम यहां पर समकोण त्रिभुज बना लें, क्या कर लें, समकोण त्रिभुज बना लें, ए बी और सी। ये हमारे पास लंब है, ये आधार है और ये कर्ण। बेटा हम तुम्हें एक बात कहते हैं कि तुम इसमें से किसी 2 को चुनो, और लंब बटा आधार जो तुम लोग बनाते हो, आधार बटा कर्ण जो बनाते हो, उसको भूल जाओ। अभी इसमें से किसी 2 को चुनो। अब हम तुमसे कहेंगे कि चलिए 2 को हम चुन रहे हैं, तो एक बच्चा कहा कि सर हम पी और बी को चुन रहे हैं। हम किसको चुन रहे हैं, पी और बी को चुन रहे हैं। एक बच्चा कहा कि सर हम पी और बी को चुन रहे हैं। कि चलो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम कहा कुछ कर रहे हैं, तुम गलत चुन ही नहीं सकते यार, 3 को में 2 को चुनना है ना। लेकिन याद रखना कि लाइफ में 2 को कभी नहीं चुनना, तुम लोग लाइफ में केवल एक को ही चुनना है हम लोगों को। तो अगर हम लोग यहां पर, ठीक है, पी और बी को चुने, एक बच्चा बोला ना सर हमको पी और बी नहीं चाहिए, हमको पी और एच को चुनना है। हम कि चलो तुम्हारा बात भी सही है। एक बच्चा बोला नहीं सर हम पी और एच को नहीं चुनेंगे, हम एच, बी और एच को चुनेंगे। हम तो चलो तुम्हारा बात भी मान लिए हम। अब इसके बाद अगर हम किसी बच्चा को कहें कि बोलो जी 2 को चुनो तुम, तो कहेगा सर अब क्या चुने हम, चूंकि पी और बी को चुन लिया,
जैसे कोई कहा कि सर हम ई दूगो चुन रहे हैं, कोई कहा कि सर हम ई दोनों चुन रहे हैं, कोई कहा कि सर हम ई दूगो चुन रहे हैं। जैसे मान करके चलो कि 3 गो तुम्हारे पास फल है ना, जिसमें से कहा कि 2 गो तुमको चुनना है, तो तुम क्या किया, कोई बच्चा कहा कि सर हम पी और बी को चुन रहे हैं, कोई कहा नहीं सर मैं पी और एच को चुन रहा हूं, कोई कहा कि नहीं सर हम बी और एच को चुन रहे हैं। नहीं, तो 3 में से 2 को अगर चुनने का ऑप्शन अगर तुमको ढूंढने के लिए रहे तो तुम्हारे पास यही मिलने वाला है। अब हम कहें कि जो तुम 2 गो चुने हो उसको अनुपात में लिखो, उसको किसमें लिखो, अनुपात में लिखो, तब बच्चा कहेगा हाँ सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तब जो है ई बच्चा बोला कि सर हम P बटा B लिखेंगे, हम बिल्कुल सही है। तो ना सर हम P बटा B नहीं, हम चाह रहे हैं कि B बटा P लिखें। हम क्या जब हाल है यार, तुम्हारी बात भी सही है, हम जब बोल दिए कि अनुपात के रूप में लिखना है तो तुम P बटा B भी लिख सकते हो और B बटा P भी लिख सकते हो। फिर क्या हुआ, इससे हम पूछे कि बोलो तुम क्या लिख सकते हो, तो कहा कि सर हम P बटा H लिख सकते हैं। कहा कि दूसरा कह रहा है कि नहीं यार H बटा P भी तो लिख ही सकते हैं। देखो हम बोले कि 3 में से किसी 2 को चुनो, 3 में से 2 को चुनो, तो चुनने की जब बात आई तो लोगों के सामने मात्र 3 ऑप्शन मिला, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन जो मिला जिसमें से 2-2 को चुना था, हम बोले कि इसको अनुपात के रूप में लिख दो, इसको रेशियो के रूप में लिख दो। तो ये वाला बच्चा बोला कि सर हम P बटा B लिखेंगे या फिर B बटा P लिखेंगे, ये बोला कि सर हम P बटा H लिखेंगे या H बटा P लिखेंगे। ये बच्चा कह रहा है कि सर हमारा बात भी तो आप सुन में नहीं किए हैं, हम B बटा H लिखेंगे या H बटा B लिखेंगे। देखो अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर हमारे दिमाग में कुछ और बात चल रहा है ना, किसी के भी दिमाग में इसके अलावा और कोई बात चल ही नहीं सकता है, चाहे लाखों कोशिश कर ले, किसी के भी दिमाग में अगर चलेगा तो इतना ही बात चलने वाला है, इससे ज्यादा चलने का कोई संभावना नहीं है। नहीं, किसी भी परिस्थिति में इससे ज्यादा बात जो है, नीचे थोड़ा सा स्पॉट आ रहा है, हम कोशिश करते हैं कि स्पॉट को कम कर दें। देखो थोड़ा सा सेटअप अभी चलो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है ना। देख लेते हैं थोड़ा सा और कम करके, शायद अगर कम हो जाए तो लेकिन लाइट अगर सही आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे थोड़ा सा स्पॉट आ रहा था तुम लोगों को, अब देखो अब तुमको दिख रहा होगा, भले ही मेरा चेहरा साफ दिखे अथवा ना दिखे, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम साफ दिखे अथवा ना दिखे, केवल ये चीज बताना कि बोर्ड पर जो बातें लिखी गई है वो तुम लोगों को साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये जरूरी है। अब जरा सा सोचना, देखो हम कहानी कहां पर ला रहे हैं। कुछ लोगों को यह बता दिया गया है कि त्रिकोणमितिक रेशियो 6 होता है। कुछ लोगों को दिमाग में आता होगा कि सर 7 क्यों नहीं हुआ, 8 क्यों नहीं हुआ, 5 भी तो हो सकता था, 4 भी तो हो सकता था, है ना। लेकिन यहां पर इतना ही क्यों हुआ, तो देखो यही कारण है कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये 6 ही ऑप्शन बन सकता है, 6 के बाद 7वां बनने का कोई गुंजाइश नहीं है ना। ये तो तुम लोग भी देख लिया। अब सब का नाम हम लोग अलग अलग दे दिए, तो देखा होगा कि इसका नाम तुम लोग tan थीटा दिया होगा, इसका नाम तुम लोग cot थीटा दिया होगा। देखो tan और cot उलट करके लिखा गया है, दोनों को अगर गुना करोगे ना, जैसे P बटा B को B बटा P से, माने एकरा में अगर एकरा से गुना करोगे तो ये कट करके कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। तो जब ई कट के 1 आ रहा है तो यहू कट के 1 आएगा कि नहीं आएगा, तुम लोग बताओ हमको। तो हाँ सर बिल्कुल आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि tan का रेसिप्रोकल माने व्युत्क्रम क्या है, cot है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग साइन थीटा मान लिए हैं और इसको हम लोग कॉसेक थीटा। अब जरा सा सोचो कि P बटा H और B बटा H को गुना करोगे तो यह हमारे पास 1 हो जाएगा।
P बटा एच और H बटा B को अगर गुना करेंगे तो H से H कटेगा और इससे ही कट करके आंसर एक आएगा। तो जब ये दोनों को गुना करके एक आ रहा है तो यार सीधी सी बात है, साइन और कोसेक को भी गुना करेंगे तो एक होगा। तो साइन का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हमारे पास कोसेक है, कोसेक का व्युत्क्रम हमारे पास साइन है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, है ना। इसके बाद बारी है अगला स्टेप का। अगला तुम लोग यहां पर देख रहे होगे, इसको हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा और इसको लिखते हैं सेक थीटा। देखो b बटा एच और ये है h बटा b। कोई भी बच्चा अगर इसको गुना करेगा तो ये हमारे पास 1 आने वाला है। तो जब ये दोनों गुना करके 1 हो रहा है तो यह दोनों भी गुना करके 1 होगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि हमारे पास जो लंब आधार और कर्ण है उसको 6 गो अनुपात बनाया जा सकता है। उसको कितना अनुपात बनाया जा सकता है? 6 अनुपात बनाया जा सकता है। और ये जो 6 अनुपात है इसी को कहा जाता है त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसको तुम लोग यहां पर देख लोगे, टोटल क्या है? टोटल 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अब हम यहां पर करते क्या है कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। तो पहले तुम लोग देख रहे हो कि साइन थीटा P बटा एच होता है। साइन थीटा क्या होता है? P बटा एच होता है। यानी कि साइन थीटा जो तुम लोग देख रहे हो ना, वो साइन थीटा जनरली क्या है? साइन है। साइन थीटा क्या है? साइन है। हम पूरा नाम लिख रहे हैं। साइन बराबर होता है P बटा एच। तो तुमसे कोई पूछेगा कि साइन किसे कहते हैं, तो सीधा बोलोगे कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। साइन किसको बोलेंगे? लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। और साइन का जस्ट रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये कोसेक होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं को सेकेंड, है ना। ये हमारे पास होता है H बटा P। तो जिसको तुम लोग कोसेक कहता है, देखो अब लिखना जरूरी है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो बात बैठा हुआ है उस बात को तो यहां पर इंडिकेट करना जरूरी है। तो अगर तुमसे कोई कोसेक पूछे कि कोसेक किसे कहा जाता है तो हम लोग जवाब दे सकते हैं कि कर्ण और लंब के अनुपात को हम लोग कोसेक कहते हैं। इसके बाद हम लोग कोसाइन, जिसको हम लोग b बटा एच लिख रहे थे, देखो जो कॉस है, जिसको तुम लोग इसको कॉस थीटा के नाम से जानता है, इसी को हम लोग सेकेंड के नाम से भी जानते हैं, जो h बटा b होगा। देखो इसका रेसिप्रोकल ये है, ये दोनों को गुना करोगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। सेकेंड है, ये c है। धीरे धीरे समझ जाओगे कि हम a कैसे लिखते हैं, b कैसे लिखते हैं, c कैसे लिखते हैं, है ना। ये हो गया सेक थीटा। टेंजेंट P बटा B, जिसको तुम लोग टेन थीटा कहता था, इसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट, जो कि B बटा P होता है, जिसको हम लोग कॉट थीटा कहते हैं। तो देखो ट्रिकोणोमेट्रिक रेशियो 6 ही हो सकता है, 7वां किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अगर हमारे पास 6 साइड है तो 2-2 के ग्रुप बना करके रेशियो अगर लेते हैं तो टोटल 6 ही रेशियो बन सकता है, 7 किसी भी परिस्थिति में नहीं बन सकता। इसीलिए ट्रिकोणोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। तो आशा करते हैं कि यह तुम लोगों को याद हो गया होगा। साइन थीटा P बटा एच याद क्या हो गया होगा यार? पहले से याद होगा, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है। कॉसेक थीटा इक्वल टू H बटा B P, कॉस थीटा B बटा एच, सेक थीटा H बटा B, टेन थीटा P बटा B और कॉट थीटा B बटा P, है ना। तो टोटल 6 ट्रिकोणोमेट्रिक रेशियो हैं। ट्रिकोणोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने हैं? 6। कौन कौन? पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा साइन, कॉसेक, कॉस, सेक,
tan और cot। अब देखो जरूरी नहीं है कि तुम इसी ऑर्डर में बोलो, तुम किसी भी तरीके से बोल सकते हो। तुम लोग जनरली याद रखते हो sin cos tan, नहीं cot sec और cosec, तो किसी तरीके से ध्यान में लो। कोई एक बात ध्यान में रखना, हम बगल में इसीलिए लिखे हैं कि ये रेसिप्रोकल है ना, व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम को अगर गुना करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसीलिए साइन को तुम लोग अगर गुना करते हो कॉसेक से, साइन को किससे गुना करते हो, कॉसेक से गुना करते हो, तो रिजल्ट हम लोगों का 1 हो जाता है। तो चलो एक एक फॉर्मूला को हम लोग यहां पर क्लियर करते हुए चलते हैं। तो बाबू देखो, तुम लोग अभी अभी देखा कि ई दोनों को गुना करेंगे, अभी बार बार गुना हम नहीं करेंगे, पी बटा एच में अगर एच बटा पी से गुना करेंगे तो कट करके 1 होगा कि नहीं होगा। इसीलिए पहला हमारे पास होता है कि साइन थीटा को अगर हम लोग कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो हमारे पास 1 होगा। अब ये कॉसेक को अगर इस तरफ ले जाओ तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा होगा, या कॉसेक थीटा को उस तरफ ले गए हैं, अगर साइन को ले जाते हैं तो ये हमारे पास कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर ई दोनों को गुना करेंगे, देखो एच बटा बी और बी बटा एच को गुना करोगे, जैसे बी बटा एच और एच बटा बी को गुना करोगे तो कट के 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये बी बटा एच हमारे पास कॉस थीटा है और एच बटा बी हमारे पास सेक थीटा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गया हो। हमें नहीं लगता है कि इसमें जो है आगे कुछ कहानी बनाने की जरूरत है ना। आगे देखो, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं टेन में। टेन में जरा सा ध्यान से देखना, टेन थीटा पी बटा बी होता है और कॉट थीटा बी बटा पी होता है। जरा सा दोनों को गुना करके देखो तो कितना होता है। अगर तुम लोग p बटा बी को p बटा p से गुना करोगे तो यहां पर भी 1 आएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करोगे तो 1 होगा, और ये टेन थीटा को 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा को 1 बटा टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है। देखो ये हर वर्ग के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को जिस दिन अगर हम लोग भली भांति समझ लेंगे उस दिन समझ लो कि नैया पार है। इसीलिए कोशिश करना है कि हर छोटी बात को हम लोग समझ करके चले। हर छोटा बात अगर समझे हुए रहोगे तो फिर कभी भी कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाला है। ये तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 था और 6 में हम लोग देख रहे थे कि दो दो को रेसिप्रोकल है, दो दो को गुना करके 1 हो रहा है। तो उससे हम लोग यहां पर 3 3 6 और 3 9 फॉर्मूला हम लोग बना लिए। ये 9 फॉर्मूला को तुम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिख लोगे, है ना। आशा करते हैं कि तुम लोग लिख लिया होगा। देखो वीडियो को अगर तुम लोग देख रहे हो तो वीडियो को रोक करके फॉर्मूला को लिख लो। ऐसा नहीं कि सर बाद में लिख लेंगे, बाद में लिखने के चक्कर में रहोगे कभी भी नहीं होगा, है ना। इसीलिए कोशिश करना है कि चीजों को जो है बिल्कुल लेकर के चलना है साथ में, और मैथमेटिक्स फील करने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं है कि चीजों को बहुत अधिक रटने की जरूरत है। अगर एक बार चीजें बात दिमाग में बैठ गया तो मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। और अगर तुम सिस्टमेटिक नहीं पढ़ रहे हो तो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स ही है ना। तो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और सिस्टमेटिक अगर पढ़ते हो, लगातार पढ़ते हो, तो ऐसे केस में सबसे आसान सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है। तो एक तरफ आसान है, दूसरा तरफ परेशान है लोग। मैक्सिमम बच्चा परेशान रहता है कि सर बहुत डिफिकल्ट चीज है,
डिफिकल्ट नहीं है यार, ऐसा नहीं है, मैथ डिफिकल्ट होता ही नहीं है ना। चलो देखो एक और यहां पर रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, है ना, कि तुम लोग बहुत सारा फॉर्मूला याद किए होंगे, जानकारी लोगों को नहीं रहता। जैसे अभी तुम लोग देखा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है गुना करके 1 होता है ना, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों रेसिप्रोकल होता है, ये सब कहानी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो देखो, और हम जो है अगर तुम लोग कहोगे तो लाइव क्लास भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को लाइव रहना होगा, तब जाकर के लाइव क्लास रखा जाएगा। अब देखो यहां पर अभी अभी तुम लोग हम बताएं कि साइन थीटा P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टेन थीटा P बटा बी, कॉट थीटा B बटा P, ठीक है, सेक थीटा H बटा बी और कॉसेक थीटा H बटा P। 6 को हम लोग अभी देख लिए थे। अब जरा सा बताना कि तुम लोगों को अभी अभी बताए हैं कि बाबू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप बताए हैं, अभी तो बताए हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, है ना। हम बताए क्या है, तुम लोग पहले से जानते भी हो, हम बार बार बोले हैं, बोलते भी रहेंगे कि तुम लोग रियल में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानते हो, बहुत कुछ जानते हो, और ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चीजों को जब हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो तुम्हें लगेगा कि मैथ कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कंटिन्यू बना हुआ रहे। इसी में हम बोले थे कि पी स्क्वायर का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तुम लोग कमेंट करके हमको बताओगे कि ये चीज तुम लोग जान रहे हो कि नहीं जान रहे। हर बच्चा बोलेगा जान रहे हैं सर। अब ये तुमसे हम कह रहे हैं कि बाबू एकरा एक बना सकते हो, तुम इसको एक बना सकते हो, इसको एक बना सकते हो। कहेगा सर ये तो बहुत आसान काम है, एक बनाना कौन बड़ी सी चीज है, जिसको एक बनाना है उसी से भाग दे देते हैं उसमें। जैसे 5 में 5 से भाग दोगे तो 1 होगा, जैसे 5 है 1 बनाना है तो 5 से भाग दे दो, ये कट के 1 हो जाएगा। अगर 17 है 17 से भाग दे दो, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहोगे सर ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये तो हम जान ही रहे थे। हम कहां कह रहे कि तुम नहीं जान रहे हो, एच स्क्वायर से भाग देते। एकरा अगर बनाना है तो बी स्क्वायर से भाग दे दो, चूंकि बी बटा बी हो जाएगा। इसको करना है तो पी स्क्वायर से भाग दे दो। अब तुम ही लोग हमको बताओ कि ये जो पहला जो हम लिखे थे ये दूसरा है और ये हमारे पास तीसरा है, तो ये हमारे पास पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। और ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। बताओ पी बटा एच फॉर्मूला कहीं दिख रहा है तो कहोगे सर पी बटा एच तो साइन थीटा होता है, तो ई तुम्हारे पास हो गया साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। बी बटा एच कोई फॉर्मूला होता है तो कहोगे कि सर बी बटा एच तो होता ही है, किसका होता है, कोस थीटा का होता है। देखो बेटा यहां पर बी बटा एच को हम लोग कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं। अब याद करो तुम लोग ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें है एच बटा बी, देखो तो एच बटा बी बाबू दिख रहा है, एच बटा बी, एच बटा बी कहां गया, एच बटा बी यहां पर, एच बटा बी किसका है, सेक थीटा का है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दूसरा में सेक स्क्वायर थीटा, और P बटा बी तुमको दिख रहा होगा टेन थीटा में, एकदम ध्यान से देखना, P बटा बी टेन थीटा में दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि स्क्वायर है इसीलिए लिख रहे हैं, अपने तरफ से नहीं लिख रहे।
और तीसरा जो हमारे पास है एच बटा पी है। देखो तो एच बटा पी कहां पर है, एच बटा पी कौसेक थीटा है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कौसेक स्क्वायर थीटा। और बी बटा पी क्या है, बी बटा पी कॉट थीटा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे। अब बताओ कि तुम लोग इस चीज को पढ़े होगे, हमें पता है, लेकिन कैसे ये चीज आता है तुम लोगों को जानकारी नहीं था। तो इस जानकारी को हम लोगों को रखना है ना। एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझ करके चलेंगे। जब तक कि हर बात को हम लोग समझ करके नहीं चलेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला है ना। तो मैथ को मजा लेकर के पढ़ना है, अब ऐसा ज्यादा मजा नहीं लेना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि चीजें बहुत ही आसान है ना। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो बच्चे 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस सबके लिए ये जरूरी है ना। हर बच्चा इस चीज को पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा। तो अब हम इन सारी चीजों को भुला करके आगे बढ़ते हैं, केवल इन 3 चीजों को लेकर के चलेंगे, है ना। देखो हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेकर के चले थे जिसमें लंब, आधार और कर्ण था। ये लंब, आधार और कर्ण आगे बढ़ के धीरे धीरे विकराल रूप धारण करता जा रहा है ना। चलिए तो देखो हम लोग अभी अभी जो पढ़े वह क्या पढ़े, पहला पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा चीज हम लोग पढ़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा जो हम लोग पढ़े, तीसरा भी तो पढ़े हैं ना, तीसरा पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 को हम लोग पढ़े हैं अभी। तो अब देखो अगर हम कॉस को इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो एक बार हम इसको दूसरे तरफ ले गए हैं, एक बार इसको दूसरे तरफ ले गए हैं। अब स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू इस स्क्वायर को दूसरे तरफ ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें tan को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा सा सोचो, tan को हम दूसरे तरफ, 1 को इस तरफ ला रहे हैं, 1 को हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा और tan माइनस से प्लस में चला जाएगा। तो ऐसे केस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा। देखो अगर बात समझ में नहीं आएगा तो तुम लोग कमेंट करके यहां पर लिख देना, है ना। और यह भी कमेंट करके लिखना है कि सर और तेज चलने की जरूरत है, या बिल्कुल ये ठीक है स्पीड है, या फिर इससे और स्लो चलने की जरूरत है। गियर कंप्लीट हमारे हाथ में है। यहां से अगर हम लोग चले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट को उस तरफ, 1 को इस तरफ ला दे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर को दूसरे तरफ अगर ले जाए तो रूट में हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा देखो स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं तो रूट हो जाएगा, और 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जानते हैं क्या होता है, कभी कभी बच्चा गलती कर देता है। गलती क्या करता है कि उसको बता दिया गया है कि देखो स्क्वायर और रूट हट जाता है, वो क्या करता है ना कि स्क्वायर और रूट के हटा देता है, लिख देता है कि 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि सोचता है कि 1 का वर्गमूल 1
और tan स्क्वायर का वर्गमूल tan थीटा लिख दिया 1 + tan थीटा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको तुम लोग नोट करोगे, इसको हम लोग भली भांति नोट कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का यहां पर हम लोग टोटल फॉर्मूला जो है आज क्लियर कर लेंगे पहले, है ना। ये रियल में आइडेंटिटीज का हम लोगों का है, तो थोड़ा सा एक बार में 2-3 चैप्टर भी हम लोग लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एनसीईआरटी बुक को जो है कंप्लीट यहां पर कवर कर लें, क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम है, तो हमें चाहिए कि हम हर चीज का जानकारी एटलीस्ट ले लें। हर चीज का जानकारी ले लेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि 12 में समझना आसान हो जाएगा। और जो बच्चे 12 में हैं उन लोगों को बोर्ड का एग्जाम में जो है नकल के भरोसे नहीं रहना होगा। कोई नहीं जानता है कब क्या होगा, अभी बच्चे मान के चलो कि नकल के भरोसे रह जा रहे हैं, है ना। तो अपना पावर खुद बनाना है, इसलिए चलिए अब देखो, अब बस लास्ट है ना। अब बताओ कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा B/H, कट गया P/B। P/B किसका फॉर्मूला होता है, तो तुम कहोगे सर tan थीटा का, यानी कि tan थीटा का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नहीं। और अगर हम कहें कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और साइन थीटा लंब बटा कर्ण, B/H और P/H कट गया तो B/P हो गया। B/P हम लोगों का कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टोटल फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब तुम लोगों को काम यह है कि ये सारे फॉर्मूला को, है ना, ये सारे फॉर्मूला को तुम लोग क्या करो, सिस्टमेटिक ढंग से कॉपी पर लिखो, उसे याद करो और याद करने के बाद, है ना, याद करने के बाद कल हम लोग जब मिलेंगे तो वहां पर हम लोग सवालों को करना शुरू करेंगे, है ना। और हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे 11 में हैं उन्हें उन सारे चैप्टर को समझा दिया जाए जो 11 में पढ़ना है, और जो बच्चे 12 में हैं उन लोगों को ट्रिगो हम लोग पहले इसीलिए कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि बिना ट्रिगो का इंटीग्रेशन समझना असंभव है ना। तो इसीलिए ट्रिगो से स्टार्ट किए हैं। आशा करते हैं कि ये बात तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके तुम लोग बताओगे। और हम ये क्लास बिल्कुल YouTube पर फ्री रखने वाले हैं, फेसबुक पर भी ये चीजें हम लोगों को अवेलेबल रहेगा, वहां पर लिंक हम डाल देंगे। कोशिश करेंगे अगर संभव होगा तो पूरा वीडियो को अपलोड कर देंगे, लेकिन फेसबुक पर पूरा बड़ा वीडियो अपलोड करना मुश्किल होता है ना। तो तुम लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे कि ये क्लास बिल्कुल मॉर्निंग में हम लोग रखने वाले हैं। सुबह में जागो, ब्रश वगैरह कर लो, ब्रश वगैरह करने के बाद जो है पढ़ने के लिए बैठ जाओ, 1 घंटा पहले पढ़ो, क्योंकि रात भर में सोने के बाद जो है माइंड बिल्कुल खाली रहता है ना। और खाली डब्बा में चीजों को भरना बिल्कुल आसान है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।